हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट जो कि है उसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है 14 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि बिंदुओं ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप ये ए की है, ये बी की स्थिति सदिश और ये सी की और ये डी की स्थिति सदिश है। तो हमको सिद्ध करना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें स्थितियां दी गई हैं, ए की स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर से लिखते हैं, बी की स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर, सी की स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर और डी की स्थिति सदिश को हम सब लोग ओ डी वेक्टर से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दी गई हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए होता है। तो ओ बी कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ओ ए कैप कितना है, इतना है। लेकिन माइनस करना तो इसके सारे चिन्ह हमने बदल दिए हैं, माइनस कर दिए। घटाएंगे माइनस 2i कैप से प्लस आई कैप माइनस का आई कैप, माइनस का 4j कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 2j कैप, k कैप माइनस का 2 है और यहाँ k कैप प्लस का 1 है तो माइनस का k कैप बचेगा। ऐसे ही हम सी डी वेक्टर निकालेंगे जो कि होता है ओ डी माइनस ओ सी, यानी डी में से सी वाले की स्थिति सदिश घटाएंगे। तो ओडी हमारा कितना है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, माइनस ओसी करना, ओसी वाले को घटाएंगे तो ये सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे ओसी वाले। ठीक, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4i है, ये 3i माइनस का 1i बचेगा, 3j माइनस का और 1j प्लस का माइनस का 2j बचेगा, 2k माइनस का है और 3k प्लस का तो प्लस का k कैप बचेगा। तो समरेख के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ समरेख का प्रतिबंध लगाएंगे। क्यों, समरेख का मतलब होता है समांतर होने का। तो कोई भी दो सदिश अगर समांतर है तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा सी डी वेक्टर आएगा। अब लेमडा बटे में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। लेमडा कोई अदिश राशि है जिसका केवल परिमाण ही परिमाण होगा। ठीक भैया, तो ये समांतर होने की पहचान है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर बी। किसी भी एक भुजा के ले सकते हैं और हम सब लोग जानते ही हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अगर आप परिमाण लेकर के चलेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर आएंगी, लेकिन हम समांतर भी तो चेक करेंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर आने का मतलब वो आयत भी तो हो सकता है, वो सम्मुख भुजाएं बराबर आने का मतलब वो कोई दूसरा चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन समांतर होने के लिए क्या होता है कि भुजाएं समांतर होनी चाहिए एक दूसरे के, समांतर चतुर्भुज होने के लिए। ठीक, तो ए बी वेक्टर कितना आया है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बचेगा, यानी टोटल माइनस बाहर प्लस अंदर बचेगा। और लेमडा यहाँ से भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, आई कैप प्लस 2j कैप और ये माइनस का k कैप, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया। माइनस माइनस खत्म। हम देख सकते हैं क्या ये मान जो है ये हमारा तो ए बी वेक्टर था और ये हमारा कौन था, सी डी वेक्टर। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, नहीं आए। हमने बराबर का केस लगाया लेकिन वो बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब ए बी सी डी के समांतर नहीं है। अगर ए बी सी डी के समांतर नहीं है तो इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक भैया, अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम सब लोग एक घातता स्वतंत्र सदिश क्या होता है, यानी एक घातीय स्वतंत्र सदिश। एक घातीय मतलब जितने भी बहुत जो राशियां वेरिएबल आएंगी हमारी सदिश राशियां, उनमें पावर 1 रहेगा। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब उनकी वैल्यू 0 होगा, स्वतंत्र। और दूसरा होता है आश्रित। पहला होता है स्वतंत्र सदिश, दूसरा होता है आश्रित सदिश। क्या होता है वो चलिए देखते हैं। अगर हमने मान लिया x1 x2 x3 डॉट 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 xn n अदिश राशियां हैं जिनमें दिशा नहीं है, कोई मान ही होगा, और a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an n सदिश राशियां हैं। ठीक, तो अदिश राशियों को हम लोगों ने x से लिखा और सदिश राशियों को हम सब लोगों ने a से लिखा। तो यदि हम इसको इन दोनों को इस प्रकार लिखें कि x1 वेक्टर a, x2 वेक्टर x2
x1 a1 वेक्टर, x2 a2 वेक्टर, x3 a3 वेक्टर, यानी x1 को a1 के साथ, x2 को a2 के साथ, x3 को a3 के साथ और xn को an के साथ लें और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि यदि राशियां डायरेक्ट गुणा होगा तो ये किसके बराबर हमने रखा है, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर रखने से x1 x वाले पूरे मान जितने भी अदिश राशियां वो 0 हो जाए तो समझ जाइए जो सदिश हमारे दिए गए हैं वो एक घाता स्वतंत्र सदिश है। आप चाहे तो a1 को ऐसे ही लिख दीजिए, a2 के साथ x1 का भाव x1 की गुणा करा दीजिए और a3 के साथ x2 का गुणा करा दीजिए, a4 के साथ x3 का गुणा करा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और हमारे बुक में यही मेथड हमने सॉल्व किया है कि x1 का गुणा हम a1 से ना करा करके a2 से कराए, a1 को वैसे ही लिख दिया। अगर ये सभी इतना प्रोसेस अगर करेंगे, ठीक, ये हम मानेंगे अदिश राशियां x y z x1 x2 x3 वो मान करके अगर हम इसके जो भी सदिश दिए जाएंगे उनके साथ हम गुणा कराएंगे, क्या रख करके इक्वल में 0, तो उस केस में यदि x की यानी जितनी भी अदिश राशियां वो 0 हो जाए तो समझ जाइए वो स्वतंत्र सदिश है। ठीक, अब क्योंकि इनमें सभी x की भौतिक राशि कितनी 1 है तो इसलिए ये एक घातीय लिख दिया गया है। अगर ये 0 नहीं आया तो समझ जाइए ये क्या है, आश्रित है, एक घातीय आश्रित सदिश है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15, यदि a वेक्टर कामा b वेक्टर कामा c वेक्टर कोई 3 अशून्य असमतलीय सदिश, 3 सदिश हैं a b और c और ये दिए गए हैं, इन तीनों सदिश को लेकर के किसी बिंदु सदिश को बनाया गया। पहला है जैसे हमने a वेक्टर मान लिया, a की स्थिति सदिश, b की स्थिति सदिश, c की स्थिति सदिश और d की स्थिति सदिश। तो दर्शाना है कि ये जो हमारे यानी ये जो स्थितियां दी गई हैं, सदिश दिए गए हैं, ये एक घातता आश्रित हैं। इसका मतलब कि ये यानी जो अदिश राशियां हैं वो 0 के इक्वल नहीं आने वाली है। ठीक भैया, चलिए देखते हैं। तो हमने मान लिया कि जो पहला सदिश दिया गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c वो हमारा वेक्टर a है, यानी बिंदु a की स्थिति सदिश है, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर वो b की स्थिति सदिश है, और जो a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस c वेक्टर तीसरा सदिश दिया गया वो वेक्टर c की यानी c की स्थिति सदिश है, और d की स्थिति सदिश हमने मान ली है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर। अब हम मानेंगे कि x1 x2 या x1 x2 x3 मानिए, या फिर x y z 3 अदिश हैं और जो कि इस प्रकार है कि वेक्टर a, ये चीज हमने बताया था, पहला वाला सदिश ऐसे रखिए, दूसरे वाले सदिश के साथ पहले अदिश का गुणा, तीसरे के साथ दूसरे का, चौथे के साथ तीसरे का, यानी a को ऐसे लेकर के x का गुणा b के साथ। कोई जरूरी नहीं x का गुणा b से ही कराइए, आप किसी से भी x y z का गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक को हमने स्वतंत्र रखा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है ज्यादा, बस क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। आप लेंगे इसके साथ तो ये क्वेश्चन लार्ज होगा। अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले मेथड में हम अगर डालेंगे तो इसमें से यदि x y z के मान 0 आ गए तो ये हो गया स्वतंत्र, नहीं तो आश्रित। तो a का मान, वेक्टर a का मान x इंटू वेक्टर b का मान y प्लस का इंटू वेक्टर c का मान ये हमने डाल दिया, प्लस z इंटू वेक्टर d का मान ये हमने डाल दिया, और बराबर में 0 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि सभी सदिश तो ये भी सदिश होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का गुणा अंदर कराएंगे, तो x का गुणा a से कराएंगे, फिर x का गुणा b से कराएंगे, फिर x का गुणा माइनस 2c से कराएंगे, y का गुणा a से कराएंगे, y का गुणा माइनस 3b से कराएंगे, y का गुणा c से कराएंगे। ठीक, ये और z का गुणा 2a से कराएंगे, z का गुणा माइनस b से कराएंगे, z का गुणा माइनस c से कराएंगे, बराबर 0। ये तो गुणा हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, a वाले एक साथ लेंगे, यहाँ वेक्टर a है, यहाँ वेक्टर a है, यहाँ वेक्टर a है, यहाँ वेक्टर a है, वेक्टर a इन सभी में कॉमन है, तो वेक्टर a को कॉमन लेंगे, तो वेक्टर a को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से वेक्टर a कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से वेक्टर a कॉमन लेंगे y बचेगा प्लस का, और यहाँ से वेक्टर a कॉमन लेंगे प्लस का 2z बचेगा। वेक्टर b कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे 1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x, वेक्टर b को यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 3y, वेक्टर b को यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का z। अब वेक्टर c कॉमन लेंगे, वेक्टर c यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1, और वेक्टर c यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 2x, वेक्टर c यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का y, वेक्टर c यहाँ से कॉमन लेंगे बाहर तो माइनस का z।
और जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो ए वेक्टर प्लस जीरो बी वेक्टर प्लस जीरो सी वेक्टर। ये जेड नहीं है बच्चे, सी है। ठीक है, अब गुणांकों की तुलना कराइए। यहाँ पर देखिए ए का गुणांक कितना है, यहाँ पर ए का गुणांक जीरो और यहाँ पर ए का गुणांक कितना है, तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल। बी का गुणांक जीरो है तो ये भी बी का गुणांक जीरो के इक्वल। यहाँ सी का गुणांक जीरो है, यहाँ पर भी सी का गुणांक जीरो के इक्वल हो जाएगा। गुणांकों की तुलना करा रहे हैं ए बी सी की। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को मतलब माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, जीरो। x में से x गया जीरो, y में से माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस, y और 3y कितना हो जाएगा, 4y। ये 2z, ये माइनस जब घटाने जाएंगे क्वेश्चन को प्लस हो जाएगा। 2z में z जुड़ा 3z और जीरो में से जीरो गया तो जीरो। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 3z इधर -4 हम ले आए बटे में। ठीक भैया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। थर्ड का 3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इक्वेशन सेकंड से जोड़ दिया। कैसे, अगर इसका थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ 3y माइनस का हो जाएगा और जोड़ देंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करा करके फिर इसको जोड़ना है इक्वेशन सेकंड में। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 दूनी 6 माइनस का 1 प्लस का -5, 3 1 3 प्लस का 3 माइनस के y 0 बचेगा, 3 1 3 माइनस के z 1 माइनस का z 4 माइनस के z बराबर 0। भाई 3 जीरो, हम 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू z के टर्म में, y की वैल्यू z के टर्म में, x की वैल्यू z के टर्म में लाएंगे और फिर इसके बाद किसी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू डाल देंगे x और y की, तो z का मान मिल जाएगा। यही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से z 4z इधर आया तो 5x को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर कितना बचा, 4 - 4z। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 5 बटे में चली जाएगी, x = 4 - 4z अपान 5। तो ये मिल गई x, ये मिल गई y। इसको चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में डालिए, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड। हमने फर्स्ट में डाला है। फर्स्ट में डाला है किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू हमने डाल दी है फर्स्ट में, y की वैल्यू भी हमने डाल दी फर्स्ट में और प्लस का 2z बराबर में 0। 2z को हम इधर ले आएंगे माइनस, इधर कितना बचा, 4 पंचे 20 एकन 20 प्लस का, फिर 4 का गुणा इधर, 4 गुणा इधर। भाई 20 से गुणा 20 से भाग करा दीजिए। चलिए 20 से गुणा 20 से भाग, और यहाँ 4 से गुणा 4 से भाग, यहाँ 5 से गुणा 5 से भाग। क्यों, ताकि एलसीएम 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 30, एलसीएम 20, और यहाँ 20 एकन 20, यहाँ 4 से गुणा कराया गया है और यहाँ पर इसका गुणा कराया गया, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसका 5 से, और ये 2z इधर आ गया है। सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 20 कितना हो गया, 16 20 36, और 4 चौक 16 माइनस का 16z और तीनों 25 15z। ठीक भैया, और बटे में 20। अब 20 को हम कहाँ करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 20 का गुणा 2z से हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 31z, इसको जोड़ दिया गया 36। अब 31z को इधर लाएंगे तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, माइनस 20 दूनी 40z में से 31z इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 9z और इधर 36, 9 1 9, 9 चौक 36, यानी z की वैल्यू -4। अब x के y की वैल्यू निकालना है हमको, तो y की वैल्यू हमने पढ़ा है -3z अपान 4, -3/4 इंटू में z है, z का मान -4, माइनस खत्म, 4 4 खत्म, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी x की वैल्यू यहाँ पर z की वैल्यू डालेंगे तो 4 -4 इंटू 4 अपान 5, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 4 20 बटे 5। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं x, y और z तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। इसका मतलब जो सदिश है वो एक घातीय आश्रित सदिश है। कौन, जो वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c दिए गए हैं। इसका सेकंड मेथड भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम अभी नहीं सॉल्व करें, उसको सेकंड मेथड से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो लगे हैं, लगवा रहे हैं, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमारी बुक में जो मेथड लगी, ये उस मेथड से हमने बताया। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a वेक्टर -2b वेक्टर + 5c वेक्टर
यहाँ आई जे के की जगह पर ये सभी आ गए हैं। और 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर तथा 3c वेक्टर समरेखीय हैं, जहां ए बी सी असंतलीय सदिश है। समरेखीय है मतलब ए बी बराबर लैम्डा डी सी या सी डी, कुछ भी कर दीजिए। तो समांतर सिद्ध करना है। समरेख लिए, समरेख का मतलब क्या होता है, रेखाएं की दिशा चाहे जो भी हो, हमसे नहीं मतलब, लेकिन वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर, एक दूसरे के समांतर। समांतर होने के लिए क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू लैम्डा बी सी, चाहे जो भी दिशा जी, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा कोई एक अदिश है, कोई एक मान है, कुछ भी, माइनस प्लस 2 3 4 6 कुछ भी आ सकता है। अब सदिश ए की स्थिति सदिश दी गई ओ ए वेक्टर, बी की स्थिति सदिश हमने मान ली ये है ओ बी वेक्टर, और सी की स्थिति सदिश 3c वेक्टर ये हमको दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी ये लिख दिया गया, ओ ए घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, घटा दीजिए, 2a में से a गया, a बचा, 4b माइनस का 2b प्लस का माइनस 2b बचेगा, 7 में से 5 गया, 2c वेक्टर बचा। ठीक, अब हम निकालेंगे सी डी वेक्टर, कौन सा, बी सी वेक्टर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक निकाल लीजिए। ये नहीं कहता है कि आप ओ ए के साथ ए बी बी सी ए सी किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समरेख मतलब एक ही रेखा में होने चाहिए ये तीनों पॉइंट। देख लेते, कोई 2 पॉइंट होंगे तो तीसरे के लिए यूज करेंगे, 2 ही नहीं है तो तीसरा यूज ही नहीं करेंगे। तो बी सी वेक्टर मतलब सी में से ओ बी को घटाइए, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी कितना है 3c, ओ बी घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस था माइनस, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, 7c प्लस था माइनस हो गया, घटाइए माइनस 2a वेक्टर और ये प्लस 4b वेक्टर और माइनस का 7 और ये प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4c वेक्टर। अब इन दोनों में -2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, a वेक्टर, यहाँ से -2b वेक्टर और यहाँ से प्लस का 2c वेक्टर। और ध्यान से देखिए ये ab का ही तो मान है, देखिए a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस प्लस 2c वेक्टर, ये हमारा किसका मान है, a b वेक्टर, और ये हमारा माइनस का 2। ठीक, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अगर BC का मान AB के गुणज में आ रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है BC और AB क्या है, एक दूसरे के समांतर। अगर कोई दो सदिश आपस में समांतर है तो वो समरेख होते हैं। क्या होते हैं, समरेख। और यही हमको सिद्ध करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए वेक्टर सी बी वेक्टर सी वेक्टर कोई 3 अशून्य असंतलीय सदिश है तथा निम्न सदिश 3 बिंदुओं की स्थिति सदिश है। सिद्ध कीजिए ए वेक्टर जो कि पहले बिंदु की स्थिति सदिश, कामा बी वेक्टर दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश है, तथा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर जो कि तीसरे बिंदु की स्थिति सदिश है, बिंदु समरेखीय है। ठीक, ये हमको ये भी सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया जो a वेक्टर दिया गया वो a की स्थिति सदिश है, जो b वेक्टर दिया गया वो b की स्थिति सदिश है, और 3a माइनस 2b वेक्टर जो दिया गया वो c की स्थिति सदिश है। हम a b निकालेंगे, ob माइनस oa होता है, b में से a को घटाइए तो b माइनस a, ob का मान कितना है b और oa का मान कितना है a। अब bc निकालिए, bc मतलब c में से b को घटाइए, oc वेक्टर माइनस ob वेक्टर, oc वेक्टर 3a माइनस 2b है और माइनस ob वेक्टर कितना है माइनस b। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2b माइनस का 1b माइनस का 3b हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, ताकि b वेक्टर पॉजिटिव हो जाए और a वेक्टर निगेटिव, और जो कि हमारा b वेक्टर देखें, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर किसके बराबर, a b वेक्टर की। तो bc वेक्टर बराबर -3 b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर किसके बराबर, a b के बराबर। तो यहाँ हम a b लिख सकते हैं। तो bc बराबर -3 ab, यानी ये मान जो है bc का मान ab के गुणज में आ रहा है, ab के गुणज में आ रहा है। तो जाहिर सी बात यानी bc के मान में ab आया कि नहीं आया, अगर आएगा तो जाहिर सी बात है ab और bc दोनों पैरेलल है, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो इसका मतलब ये समरेख होंगी। समांतर सिद्ध करिए वो समरेख हो जाएगी। ठीक है भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर, 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर एक समतलीय है। इसके 2 मेथड है टोटल, एक इस वीडियो में बताएंगे, सेकंड पिछले वीडियो में बताएंगे। और ये क्वेश्चन हम सब लोग जो पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया था, ये हमारा आश्रित वाला, उसी के कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर मान करके चलेंगे
जो हमारा पहला स्थिति सदिश दिया गया वो जो सदिश दिया गया वो ए की स्थिति सदिश है, और जो दूसरा सदिश है वो बी की स्थिति सदिश है, और जो तीसरा सदिश है वो सी की स्थिति सदिश। और हम यहां से मानेंगे कि एक्स वाई, अब भाई क्यों कितने सदिश दिए गए, 3, 4 दिए जाते तो 2, अब देखो 3 सदिश हैं तो 2 आदेश माने, क्योंकि ए के साथ हमको किसी को नहीं जोड़ना, जोड़ेंगे तो 3 मानेंगे, जोड़ेंगे तो इक्वेशन ज्यादा बढ़ेंगी, तो इक्वेशन को बढ़ाना नहीं है। ठीक, तो चाहे तो आप 3 भी मान लीजिए, चाहे आप 2 भी मान लीजिए, सॉल्व कम से कम एक को छोड़ सकते हैं मिनिमम, चाहे छोड़े चाहे ना छोड़े। तो x और y दो अदिश राशि ऐसी है कि a वेक्टर प्लस एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर, इनका मान जो है वो 0 है। 0 होने का मतलब वेक्टर a का मान हमने उठाया और x का गुणा हमने x का गुणा किससे कराना, b से, x का गुणा b से 7a से कराएंगे 7ax, 8b से कराएंगे 8bx, x का गुणा 9c से कराएंगे 9cx, फिर y का गुणा c से कराना है, c वाले का 3ay, c से y से कराना है c वाले का तो 20by, और ये हमारा 5c है तो 5c का y से गुणा 5cy बराबर में 0। अब a वाले को कॉमन लीजिए, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5, यहाँ से a कॉमन लिया तो 7x बचा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 3y बचेगा, b कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस का 8x बचेगा, और यहाँ से b कॉमन लिया तो कितना बचा, तो हमारा 20y बचा। c कॉमन लेंगे तो यहाँ से 7 बचेगा, c कॉमन लेंगे यहाँ से 9x बचेगा, c कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5y बचेगा, और बराबर में 0 को हम लिख देंगे 0a प्लस 0b प्लस 0c। अब हम तुलना करा लेंगे गुणांकों की, a का गुणांक यहाँ पर इतना है लेकिन a का गुणांक यहाँ 0 है तो ये 0 के बराबर, a का गुणांक यहाँ, b का गुणांक यहाँ ये है, b का गुणांक 0 है तो 0 के बराबर, c का गुणांक 0 है तो c का गुणांक 0 के बराबर। ठीक भैया, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे तो हमारा जो समीकरण 1 है, ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम x को गायब करेंगे तो इसका इन दोनों को उल्टा गुणा कराएंगे, इसका 8 से इसका 7 से, 8 से गुणा करिए 8 पंच 40, 8 से गुणा करिए 8 सत्ते 56, 8 से गुणा करिए 8 त्रिक 24 बराबर 8 0 0। इसका 7 से गुणा कराना है, 7 छंग 42, 7 7 तो 8 56 और 7 का 20 से 140 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये खत्म x, ये कितना बचा 82, ये कितना बचेगा 164y, 82 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 82 कन 82, 82 दूना 164, y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब y की वैल्यू हम डालेंगे कहाँ पर, y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, y की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया ना, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो इसी में डालेंगे हम वैल्यू, तो डाल देते हैं फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किया, यानी y की वैल्यू -1/2 डालेंगे तो 6 -8x और प्लस 20, y का मान -1/2, ये कितना 2 1 2 2 20, 10 माइनस का 6 प्लस का बचेगा -4 बराबर के उस पार आया +4। ठीक, और ये माइनस का 8, या फिर ऐसे समझ लीजिए 8x इधर आएगा तो प्लस, और 10 माइनस का 6 प्लस का -4 बचेगा, 2 1 4 1 4 4 2 8, यानी x का मान -1/2। अब x और y के मान 3 को सॉल्व किया नहीं, इसमें डाल दीजिए, तो 3 क्या है हमारा, इक्वेशन 3 क्या था हमारा 7 + 9x + 5y = 0। दो ही वेरिएबल थे तो दो इक्वेशन सॉल्व होंगे, तो x y के मान समीकरण 3 में क्या था 7 + 9x + 5y बराबर 0, तो 7x की 9x था, देखिए थोड़ा सा ऊपर ले ले, देखिए 7 था 7 प्लस 9 x था, x का मान कितना -1/2, y 5y, y का मान कितना -1/2 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग, क्योंकि सभी के बटे में 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दिया गया। अब 7 दूनी 14, 9 1 9 माइनस, 5 1 5 माइनस। अब सॉल्व करेंगे तो ये 9 5 14 माइनस का और ये भी प्लस का, तो 0 आएगा, 0/2 यानी 0। LHS हमारा कितना है 0, RHS भी कितना था 0। थोड़ा नीचे देख लीजिए, 14 में से 14 गया 0 बचेगा, यानी LHS हमारा 0 आया और RHS भी क्या था 0 था। LHS RHS का इक्वल है, यानी कि x और y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट कर दिए तो इसलिए ये तीनों सदिश समतलीय हैं।
संतुष्ट एक्स और वाई के मान डालने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब समतलीय है। 0 ना आता तो समतलीय नहीं होता। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 16 आप लगाना, अगर नहीं लगेगा वैसे ही आप लोग लगा लेंगे फिर से, लेकिन फिर भी हम 16 नंबर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। सेकंड मेथड में बताएंगे तो उसको जरूर से जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।